हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मी। द टॉपिक इज़ बाइनरी कोड्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स और न्यूमेरिक कोड्स के बारे में। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कि अस्काई कोड के बारे में और एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइनरी कोड्स के बारे में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स एंड न्यूमेरिक कोड्स। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स को। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में हम पढ़ने वाले हैं अस्काई और एक्सटेंडेड BCDIC बोल सकते हैं, एंड यूनिकोड के बारे में। ये तीन जो है ये हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स के अंदर आते हैं, और न्यूमेरिक कोड्स के अंदर वेटेड नॉन वेटेड कोड आते हैं। तो देखिए अस्काई कोड क्या है। अस्काई कोड स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी डेफिनेशन है और ये 1960 में आया था। और अस्काई कोड जो है वो 7 बिट्स पर काम करती हैं। अस्काई कोड 7 बिट्स पे काम करती हैं, मतलब कि आपको 7 बिट्स में अस्काई कोड को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे अगर आपको जैसे सपोज आप कोई भी चीज़ अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है अस्काई कोड में, तो आपको वो 7 बिट्स में लिखनी पड़ेगी। सपोज़ अगर आपको ए लिखना है, ए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ए सपोज ए जैसे कि 65, कैपिटल ए जो होता है वो स्काई में 65 से स्टार्ट होता है। तो अब इस 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बाइनरी फॉर्म्स में ऐसे लिखना होगा। मैं जस्ट गिविंग एग्जांपल, 65 को लिखना होगा तो आपको 7 बिट्स में लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बिट्स में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। अब 7 बिट्स मतलब 2 की पावर 7। टोटल कितने कैरेक्टर्स होंगे? 128 कैरेक्टर्स होंगे। टोटल आपके 128 कैरेक्टर्स होंगे, जिसमें से 26 जो होते हैं वो लोअर केस में होते हैं, 26 यहाँ पे अपर केस में मिलेंगे, 25 आपको स्पेशल केस मिलेगा। स्पेशल केस जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा, ठीक है। तो ये आपके स्पेशल केस में 25 मिलेंगे। और जो कैपिटल ए होता है वो 65 से स्टार्ट होता है ऐसे, फिर कैपिटल बी आपका 66 होगा, सी आपका 67 होगा, और जो स्मॉल ए होता है वो 97 से स्टार्ट होता है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा BCDIC नंबर, विच स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसको डेवलप किया था IBM ने, और ये 8 बिट कैरेक्टर पर काम करता है। 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग है, और 8 बिट कैरेक्टर मतलब 2 की पावर 8, 256 कैरेक्टर्स टोटल। एंड इसको मेनली हम जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आता भी ऐसे कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से कंप्यूटर में इसका यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। इसको IBM यूज़ करता है अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। बेसिकली ये ऐसे पूछता है कि जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल है वो किस कंप्यूटर में यूज़ होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूनिकोड। अब यूनिकोड का फुल फॉर्म होता है, इसको इन शॉर्ट हम UTF लिखते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये 8 बिट, 16 बिट, और जो भी आपकी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती है ये सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। और ये 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट तक ये इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटेड कोड को। वेटेड कोड में क्या है? वेटेड कोड क्या होता है, जैसे जो हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो जो हम 8421 लिखते हैं, ऐसे ही 2421 है, 3321 और बहुत और कई सारे हैं। तो ये जो नंबर वाले होते हैं ना, इसको हम कहते हैं वेटेड कोड। ओके, वेटेड कोड बोलते हैं। एंड नॉन वेटेड कोड जो ग्रे कोड होता है, एक्सेस कोड होता है, ये हमारे नॉन वेटेड कोड होते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ SOP एंड POS फॉर्म्स देखेंगे कि SOP और POS फॉर्म होता क्या है। तो SOP जो होता है, SOP स्टैंड्स फॉर, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हम प्रोडक्ट का इसमें क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट का सम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास AB है, ये एक प्रोडक्ट है, प्लस AC ये एक दूसरा प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट का हमने क्या किया, सम कर दिया, इसी को कहते हैं SOP फॉर्म। ओके,
अब इसमें क्या होता है, जो ए होता है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एसओपी में जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सिंपल ऐसे लिखा होता है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और एसओपी में ये जो हमने ऐसे ए बी प्लस ए सी ये जो प्रोडक्ट वाला टर्म लिखा ना, इसको हम कहते हैं मिन टर्म्स। बेसिकली इसमें जो टर्म्स बनते हैं ना उनको हम मिन टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ए बार बी बार प्लस ए बार बी। तो हमने आपको बताया कि ए बार जो है उसको हम जो बार लगा होता है जिसमें उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया और फिर ये भी 0 हो गया और बी पे कोई बार नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखते हैं पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम जैसे कि प्रोडक्ट का सम करना, ठीक है, प्रोडक्ट का सम करना। जैसे कि हमने लिखा ए, ठीक है, प्लस बी, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए 1 सेकेंड, जैसे कि लिखा ए प्लस सी, ठीक है, इनटू ए प्लस बी, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये सम का हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया। ये सम है और ये भी सम है, इनका हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ए होता है ना, इसमें जो सिंपल वाला ए होता है प्रोडक्ट ऑफ सम में, पीओएस में जो सिंपल ए लिखा होता है उसको 0 से, और जो ए बार होता है ये उल्टा होता है हमारा एसओपी फॉर्म का। बस आप ऐसे अपोजिट याद रखो कि उसी का अपोजिट होता है। तो जो ए बार होता है यहाँ पे वो 1 से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी ये बताई दिया। एग्जाम्पल जो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें जो सिंपल ए है उसको हम 0 से, सिंपल बी है 0 से, सिंपल ए है 0 और यहाँ पे बी का बार है, तो जहाँ पे बार होगा उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं पीओएस फॉर्म में। नाउ हम देखते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होता है, तो एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, एक होता है नॉन कैनोनिकल फॉर्म, और इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो ये जैसे मेरे पास फंक्शन दिया और इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। बात करें कैनोनिकल फॉर्म्स की, तो ये फंक्शन दिया, इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 वेरिएबल था, हमने लिखा ए बी बार और ए बी और ए बार बी बार। यहाँ पे हर एक टर्म में, चाहे ये वाला टर्म हो, चाहे ये वाला टर्म हो, चाहे ये वाला टर्म हो, हर एक टर्म में मैंने दोनों वेरिएबल का यूज़ किया है, ठीक है। और फंक्शन में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो और मैंने यूज़ कितने वेरिएबल का किया है, दोनों वेरिएबल का यूज़ हमने हर एक टर्म में किया है। तो ये होता है कैनोनिकल फॉर्म, जितने वेरिएबल्स दिए हैं हर एक टर्म में वो वेरिएबल मौजूद है, इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। जैसे कि नेक्स्ट, जैसे कि ये फंक्शन है, यहाँ पे 3 वेरिएबल दे रखा है, मैंने क्या किया, ये मैंने 2 टर्म लिखे हैं, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे भी मैंने तीनों वेरिएबल का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने तीनों वेरिएबल का यूज़ किया, तो इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। अब नॉन कैनोनिकल किसको कहते हैं फिर, तो नॉन कैनोनिकल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल हैं, मैंने एक टर्म में लिखा ए बी और एक टर्म में सिर्फ ए बार लिखा, यहाँ पे बी मिसिंग है ना, तो ये हमारा नॉन कैनोनिकल फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई लिखा, जेड यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे जेड बार लिखा, एक्स वाई मिसिंग है, और यहाँ पे एक्स बार जेड बार लिखा, तो यहाँ पे वाई मिसिंग है। तो इसमें भी हमारे तीनों वेरिएबल नहीं है, मतलब एक टर्म में एक ना एक वेरिएबल या कोई कोई वेरिएबल मिसिंग है, तो इसको कहते हैं नॉन कैनोनिकल फॉर्म, जहाँ तीनों वेरिएबल्स के टर्म साथ में नहीं लिखे होते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन कैनोनिकल फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एसओपी का एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, तो एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये ट्रुथ टेबल, ये एक क्वेश्चन है, अब ये मत सोचिए ट्रुथ टेबल कैसे लिखा, ये जस्ट अ क्वेश्चन, ये मैंने अपनी एक, आप समझिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रुथ टेबल बना हुआ आपको दे रखा है जिसमें मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, 0 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, ओके। अब ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहाँ पे यहाँ पे 1 आ रहा है और कहाँ पे 0 आ रहा है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये एसओपी फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटपुट लिखा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एसओपी में हम क्या देखते हैं कि 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो मेरा यहाँ 3 जगह पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो उस टर्म को लिख लेंगे, तो यहाँ पे 1 आया, ओके। तो सबसे पहले हम इस टर्म को लिखेंगे M1 पे,
सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कौन कौन से टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे मिन टर्म्स कितनी है, तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वो हमारी मिन टर्म्स हो गई। ठीक है, एसओपी में हम मिन टर्म का यूज़ करते हैं। तो M1 एक मिन टर्म है, M2 एक मिन टर्म है और M3 एक मिन टर्म है जहाँ पे 1 आ रहा है। अब हमने क्या किया, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसकी मिन टर्म्स लिख ली, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लिया बूलियन। तो ये 1 आया तो ये क्या हो गया, जहाँ 0 होता है वहाँ ए बार हो जाएगा एसओपी में, और 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 का बी हो जाएगा। फिर ये देखिए ए है तो ए हमने लिखा, और यहाँ पे 0 है तो ये बी बार हो गया। फिर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इस तरीके से हमने लिखा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एसओपी में, और ये हमारा मिन टर्म का रिप्रेजेंटेशन का साइन है। मिन टर्म को हम ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पीओएस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये ट्रुथ टेबल दिया है क्वेश्चन में तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे। अब देखो पीओएस में और एसओपी में यही डिफरेंस है। पीओएस में हम देखेंगे 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम में हम क्या देखेंगे 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, और एसओपी में हम देखेंगे 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ज़्यादातर हम क्वेश्चन जो होता है वो एसओपी में ही सॉल्व करते हैं, और पीओएस में भी जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजिली सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे हम पीओएस का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हम एसओपी का ही यूज़ करते हैं। बट आपको याद रखना है जो पीओएस होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि आउटपुट में 0 कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ 0 आ रहा है हम वो और इसमें क्या होता है मैक्स टर्म होता है। क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। ठीक है, तो मैक्स टर्म कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो सिंपल सा है कि ये देखिए ए और बी, तो 0 0 पे सिंपली लिखेंगे ए बी। ठीक है, और यहाँ पे ए बार हो जाएगा और बी, जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर किया है, यहाँ पे पाई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ऐसे पाई से देखने को मिले तो वो मैक्स टर्म होता है। ठीक है, तो M0 और M1 पे हमारा 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो M0 और M1। ओके, तो इस तरीके से दो जगह पे हमें 0 और 1 दिखा रहा है ये वैल्यूज़। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।